काफ़ी अच्छी क्लाइंट है, गुलशन से आ रही है, इस वजह से मैंने उनके लिए बोला चलो। क्योंकि हम तो आपके मुताबिक चलेंगे, आपने तो आके टांग पे टांग रख के बैठ जाना है। हम जी आ गई थी, एक की रिकॉर्डिंग हो गई, एक की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज हमारी फुल थी। खैर ईद के दिन सबसे पहले मैं ही उठी हुई थी, सब लोग घर में सो रहे थे, भाई और अब्बू जो है नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही है मैडम फरकंदा। मेरे ख्याल से ये सही है। अच्छा मारेगी नहीं। ओए हो। व्लॉग की शुरुआत होती है रात के 11:30 बजे से। तो भाई रात के बज रहे हैं 11:20 और अभी एक हमारी क्लाइंट आ रही है मेहंदी लगवाने के लिए, तो उनको मेहंदी लगाते हैं। थोड़ा सा इमरजेंसी है, कल उनकी कुछ काम वाम निकल आए हैं, सुबह में गर्मी काफ़ी होती है तो इस वजह से वो अभी आ रही हैं मेहंदी लगवाने के लिए। काफ़ी अच्छी क्लाइंट है, गुलशन से आ रही है, इस वजह से मैंने उनके लिए बोला चलो। अब वो आए तो फिर उनका मेहंदी अप्लाई करते हैं। उन्होंने डिज़ाइन ये वाला बताया। रेफरेंस पिक्चर ये थी और मैं कोशिश करी थी कि इसके ही मुताबिक हर डिज़ाइन हो, लेकिन मुझे जो है वो बातों बातों में याद ही नहीं रहा और आधा डिज़ाइन जो है वो रह भी गया था। लेकिन क्योंकि क्लाइंट बहुत अच्छी थी तो उन्होंने भी ये हंसी मजाक में लेकर इसको बोला कि कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने एंड में आके वो डिज़ाइन कंप्लीट किया और मैंने कहा जैसा था वैसे ही बनाऊंगी। मेहंदी लगाते लगाते मुझे तकरीबन रात का 1 बज गया था, 1 सवा 1 हो गए थे। उसके बाद ये लोग उबर करवा के घर चले गए और मैं चली गई फ्रेश होने। मेहंदी लगाते लगाते रात के 1:30 बज गए। अभी अभी वो गई हैं, जब वो घर पहुँचेंगे तो मुझे रिस्पॉन्ड कर देगी कि हाँ भाई वो घर पहुँच गई है। और क्योंकि वो बहुत दूर से आती है मेरे पास तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको मना करना कि हाँ मैं नहीं लगा सकती और ये और वो। इसीलिए जब उसने मुझे मैसेज किया कि यार कल मैं नहीं आ सकती, थोड़ी इमरजेंसी है, तो मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, आप लेट ही आओ, कोई मसला नहीं है। तो अभी मैंने उसको फारिग किया। देखो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने मेहंदी कैसी लगाई। पहले तो रेफरेंस पिक्चर के मुताबिक बीच में जो फ्लावर्स थे वो रह गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसके वो फ्लावर्स कंप्लीट कर दिए थे और क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुशी खुशी गई हैं। उनका मैंने रिस्पॉन्स भी लिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। मैंने अम्मी से कहा था कि मुझे रोज़ा रखना है तो मुझे ज़रूर उठाइएगा। सहरी में मैं उठी हुई थी, मैं सोई नहीं थी क्योंकि रात को सोते सोते भी 2:30 बज गए थे। मैंने सोचा कि अब 3 बजे तो दोबारा उठना है, सोना बेकार ही होगा क्योंकि नींद नहीं आएगी। खैर फिर उठ के मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई और उसके बाद करने लगी सहरी। तो चलो सैरी करते हैं, सैरी करने के बाद ही सोएंगे क्योंकि उससे पहले तो मैं सो नहीं सकी। 2:30 बज गया था सिर्फ फ्रेश होने में और ये सब लेट ही हूँ, तो आधे घंटे में कौन सी नींद आनी थी। अब आएगी असल नींद। कल रात की ही रोटी थी और रात का सालन था। रोटी क्योंकि रात में रखे रखे कड़क हो गई थी तो जब अम्मी ने गर्म की तो उसका टेस्ट दूसरा हो गया था। हमारा मुंह बन गया था, लेकिन मैंने एक दिल में मेरे ना अचानक से बात आई कि यार हम लोग अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें ना कम है। अल्लाह ने हमें रिस्क तो दिया है ना खाने के लिए। कुछ लोग इस रोटी के लिए भी तरस रहे हैं और कुछ लोग रोटी को ऐसी रोटी को पानी में डुबो डुबो के खा रहे हैं ताकि जो है ना हमारा पेट भर सके, और हम लोगों के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। बहरहाल सेरी कंप्लीट करने के बाद अपुन ने पी अपनी स्वाए 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 डिप्रेशन। खैर जब सहरी हो गई थी तो उसके बाद लास्ट के जो पानी की एक गिलास होता है वो हमने पीना शुरू किया। उसके बाद गए हम वॉशरूम, अपना मुंह हाथ धोया, ब्रश किया ताकि अजान ना हो जाए। जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे थे, मुंह हाथ धोया, सब ब्रश व्रश करके साइड किया, वजू किया और उसके बाद हम आ गए अपने रूम में। कमरे में आने से पहले हम लोगों ने अपने किचन का व्यू कर लिया था। क्यों? क्योंकि हमें पानी पीना था। तो जब मैंने गिलास लेने के लिए किचन में गई हूँ तो किचन जो है वो फैला हुआ था। मैंने कहा यार सुकून नहीं मिल रही है मेरे को। फिर हम गए बर्तन धोने के लिए। बर्तन वगैरह तो धुल ही रहे थे, साथ साथ मुझे डब्लू की याद आ रही थी क्योंकि आज शाम में मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई थी। बिजी इतना चल रहा था बंदा कि मैं क्या बताऊँ। असल में शाम में बंदा बिजी भी था और जब मैंने नीचे झांक के देखा था तो लड़के बैठे हुए थे। मेरे को बड़ी कोफ्त आती है जब लड़के मेरे टाइम पे बैठे हुए होते हैं। भाई रात में आ जाओ आप, नहीं शाम में भी आएंगे, रात में भी आएंगे, फजर में भी आएंगे, तो आप हमें बता दो हम कब आएँ, ठीक है? क्योंकि हम तो आपके मुताबिक चलेंगे, आपने तो आके टांग पे टांग रख के बैठ जाना है, हम जो है वो देखते रह जाएं। चलो छोड़ो यार, खैर काम शाम हो गया इसी सब बातों के चक्कर में। और उसके बाद हम करने लगे अजान का वेट कि यार अजान हो जाए, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ेंगे, डायरेक्ट सोएंगे। बैटरी लो हो रही है। पहले दिन की शुरुआत मैंने व्लॉग की थी इफ्तार की टाइमिंग पे कि उससे पहले हम लोग ये सब काम कर रहे थे। इफ्तारी में थोड़े बहुत पकोड़े शकोड़े की तैयारी, और भाई आज बाहर जाके ना सौदा वगैरह लेकर आया था तो उसको अपनी अपनी जगहों पर रख रहे थे। ये सारा काम करने के बाद हम लोग हो गए इफ्तारी से भी फारिग। इफ्तारी के बाद मैंने बच्चियों को बुलाया हुआ था।
बच्चियाँ आ गई थी, एक की रिकॉर्डिंग हो गई, एक की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज हमारी फुल थी। खैर फिर हमें जाना था बाहर अपनी सिस्टर इन लॉ के काम के लिए, और बाहर जो स्पीकर लगे हुए थे ना रोड पे, उस पर सब फकीरियाँ ऐसे डांस कर रही थी। मैंने बोला चलो भाई। इसके बाद जब हम वापस घर आए तो नीचे ही हैं, भाई भी नीचे, लेकिन वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा सा प्यार व्यार करूँगी और उसके बाद वापस घर आ जाऊँगी। सही है, क्योंकि मैंने शाम में भी मैं इसके पास नहीं गई थी। शाम में क्या हुआ था, शाम में शायद हाँ मेहंदी वगैरह के लिए जाना था, मेहंदी लगानी थी। थोड़ा सा प्यार करेंगे उसके बाद आ जाएंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूरा एक दिन उसके पास नहीं गई हूँ, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ। रोज़ाना मैं जाती थी और प्यार करके आती थी। आज शेयर करने के बाद मैं वापस घर आई। घर आने के बाद हमने अगले दिन से व्लॉग स्टार्ट किया, जो कि था ईद का दिन। ईद के दिन सबसे पहले मैं ही उठी हुई थी, सब लोग घर में सो रहे थे। भाई और अब्बू जो है नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। अभी सिर्फ मैं ही उठी हुई हूँ और कोई भी नहीं उठा हुआ, सब सो रहे हैं। अब्बू और भाई नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। यहाँ पर भी सन्नाटा है बिल्कुल, सारे लड़के जा रहे हैं वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जब मैंने डब्लू को झाँक के देखा तो डब्लू के साथ साथ तो सारी गायें बैठी हुई थी बेचारी। और करने पर आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, सराउंडिंग में से वो मौलवी साहब की आवाज़ें आ रही हैं। अभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। जब यहाँ पर अब्बू आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कसाई वगैरह कब आएगा। सुबह का माहौल वाकई अच्छा था यार, बहुत पुरसुकून माहौल था। चिड़ियाँ बढ़िया सब बोल रही हैं, लेकिन ये एक कौवा है ना, ये बहुत काएँ काएँ कर रहा था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पार्किंग में देखा तो कुछ मर्द टहलते हुए मुझे नजर आ रहे थे। मैंने कहा अब्बू और भाई भी आ गए होंगे, देखा तो वाकई आ गए। ईद मुबारक नहीं करना क्या? ठीक हो माँ? अरे दोबारा सो गई। सबसे पहले अब्बा और भाई ने ईद मुबारक की, क्योंकि अब्बा अलग मस्जिद में जाते हैं और भाई अलग मस्जिद में जाता है। बहरहाल मैंने अम्मा को देखा तो दोबारा सो गई वो। उठ के ही नहीं दे रही, आ ही नहीं रही है। ईद तो मिल ली सबने एक दूसरे से, लेकिन अम्मी और बहन तो उठ ही नहीं रही। मेरे कान में पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, काट लिया किसी ने। वो सामने सब लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन मैं व्लॉग में नहीं लूँगी उनको। बहरहाल ये सब क्यों खड़ी हुई हैं, अभी तो बैठी हुई थी। चलो खैर, सुबह का माहौल बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अब्बा आए हैं अभी, तो अब्बा नाश्ता कर रहे हैं। तो जब अम्मा उठेंगी तभी हम नाश्ता करेंगे। अच्छा ये ऐसे ना निकल आते हैं सब गोश्त वगैरह लेने के लिए। अभी कोई मतलब कुर्बान भी नहीं हुआ, अभी से ही आ गए। कोई ख्याल तो करो भैया। यार अभी मैं जा रही हूँ डब्लू के पास। डब्लू अकेले है अभी। अभी तक इसकी हरकतें नहीं सुधरी। देख रहे हो आंखें, देख रहे हो कैसे फाड़ रहा है। ये देखो, अब अगर ये पीछे जाए ना समझ लो मारने के लिए आएगा। ये देखो, ये देखो, देखा उनको, देखो वो अभी तक वहीं लगी हुई। जब जानवर पीछे जाके वापस आए ना समझ लो मारने के लिए आ रहा है। मगर ये भाई ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही है मैडम फरकंदा। आओ ना एक दफा हाथ तो लगाओ। ये देखो खड़ी हो गई वो। हाँ भाई इनको अंदाजा हुआ। चलो इधर आओ मैडम फरकंदा, एक दफा हाथ लगवा लो। वैसे यहाँ पे लगा के ना भागती हूँ। बहुत तेज हो रहा है। हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ ना एक दफा। चलो हाँ पागल हो जब भी तो बोला है। ओए 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 ओए। कभी लगाते जानवर है, सबको हाथ लगा के चलते, पता नहीं सब ड्रोन है। ये भी वो सही है, ऐसे ही आँख फाड़ रही है। इसको लगाते, मेरे ख्याल से ये सही है। अच्छा मारेगी नहीं। ओए होए 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 होए, यकीन नहीं था। अमन हम तो इसके पीछे कितना बैठे हैं फिर। अच्छा ये भी लग रही हैं, देखती हूँ हाथ लगा के पता चलेगा। हाँ करवा लिया। वो चीज़ आप जब तक खुद के साथ नहीं हो ना, जिसके साथ होता है उसी को अंदाजा होता है।
ए भाई, ये किसके बाल नोच के लिए आए तू? लेकिन एक सेकंड, पता नहीं भाई किसके बाल नोच के लिए आए। अरे करे ये देख भाग कैसे रही है। चलो 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 ना चलो। ये भाग रही है फट्टू फट्टू। गजब बेइज्जती है। जब तक आपके ऊपर गुजरती नहीं है तब तक आप अंदाज़ा नहीं लगाते। अब जब इनके ऊपर गुजरी है तब इनको अंदाज़ा हुआ है कि क्या फीलिंग है। डब्लू से तो प्यार करवा लिया, हो गया, सबको कराए, सबको। डब्लू हो गई और भी, और वो जो खतरनाक थी उसको तो और कराए। जो थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह लेकर हम लोग घर वापस आ गए थे। भाई रिपोर्ट मिली है कि भाई कसाई को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट में। लेट्स सी क्या होता है। वैसे हम लोग आ गए थे, इसको प्यार व्यार कर लिया है। अब इसको, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसको देखते कहाँ है। पानी खाना वाना खा रही है अभी। जब मैं पहुंची हूँ तो ये बैठी हुई थी, मैंने इसको थोड़ा बहुत प्यार किया। उसके बाद भाई ने जो है वो इसको खाना वगैरह दे दिया, क्योंकि कसाई आ गए थे तो हम लोग खाना दे रहे थे और इसको पानी दे रहे थे। अंकल आ गए सारे। जैसा कि मैंने बताया था हर व्लॉग में कि ये बहुत ज़्यादा डरपोक है, इनको बहुत सेट किया गया था। जब कसाई इनको लेकर आ रहे थे तो ये आ नहीं रही थी। इसने जब भाई को देखा तो फिर इसकी हिम्मत हुई, फिर ये आगे बढ़ी। हार्ट बीट धक धक हो रही है मेरा तो, कि देख भाई चाबी वाबी सब गिर रही है। हार्ट बीट तेज हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। जानवरों को आराम से गिराएं, जानवर का ख्याल रखें। कुर्बान करने से पहले इनको पानी ज़रूर पिलाएं और ये ध्यान रखें कि जब आप जहाँ कुर्बानी कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द जानवर ना हो। काफ़ी ज़्यादा लोगों का मैंने ये देखा है कि जहाँ कुर्बानी कर रहे होते हैं उसके इर्द गिर्द जानवर होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो ये गुनाह है, इस तरह नहीं करना चाहिए। प्लीज़ साइड में आके जो है ना वो कुर्बानी किया करें जानवरों की। हम लोग भी साइड में ले आए थे इसको। यहाँ पर ये खड़ी हुई थी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवर थे, इसीलिए हम लोग इसको बैक साइड पे ले आए थे कुर्बानी के लिए। भाई हो गई हैं, अब चलते हैं घर। चलो लेट्स गो। आंटी जा रही है, आंटी जा रही है, सही है। तो भैया सब हो गया, अब घर चलते। घर जाके मोबाइल है ना, मोबाइल मेरा गर्म हो रहा है, बिल्कुल गर्म। तो डब्लू काफ़ी ज़्यादा उसमें थी भाई। खैर हो गया, अल्लाह के फजलो करम से सब सेट है। अब गोश्त बनेगा। जी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि एक के कुर्बान होने से ही दूसरे की ईद होती है, और वाकई ये चीज़ फील होती है। बहरहाल इसका मैं एंड तो कर नहीं सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।